आज के लेक्चर में मैं आपको भूमध्य सागरीय क्षेत्र मेडिटेरेनियन सी रीजन में विकसित प्राचीन रोमन सभ्यता की जानकारी दूंगी। रोमन सभ्यता का विकास किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ तथा बाद में इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक हुआ, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। प्राचीन रोमन नगरों तथा नगरीय व्यवस्था को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में अलग से कवर करेंगे। मैप में आप यूरोप तथा अफ्रीका के बीच मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर की स्थिति को देख सकते हैं। भूमध्य सागर के उत्तरी किनारे पर स्थित इटली की राजधानी रोम से ही प्राचीन रोमन सभ्यता का प्रारंभ हुआ था, जहाँ से यह ग्रीस, मैसिडोनिया, फ्रांस, स्पेन, दक्षिणी ब्रिटेन समेत समस्त दक्षिणी यूरोप, काला सागर के उत्तरी व दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका तक विस्तृत हो गई थी। रोम की यूरोप तथा भूमध्य सागर में रिलेटिव लोकेशन को भी आप अच्छे से समझें। लगभग 8वीं शताब्दी BCE के मध्य में रोमन किंगडम की स्थापना से पूर्व इटालियन पेनिनसुला, इटालियन प्रायद्वीप में दो अन्य सभ्यताएं पहले से ही विकसित थीं। रोम के उत्तर में एट्रूरिया क्षेत्र, जो कि वर्तमान टस्कनी व निकटवर्ती क्षेत्र ही है, में एट्रस्कन सिविलाइजेशन विकसित थी। यह सभ्यता 500 BCE तक इस क्षेत्र की डोमिनेटिंग पावर रही। रोम के दक्षिण में दक्षिणी इटालियन प्रायद्वीप में ग्रीक सभ्यता का विस्तार था। मैप में आप इटालियन पेनिनसुला के 3 ओर स्थित रीजनल सीज, प्रादेशिक सागर की स्थिति को देख सकते हैं। इटालियन पेनिनसुला के पूर्वी किनारे पर एड्रियाटिक सागर, दक्षिण में आयोनियन सी एवं पश्चिम में टायरेनियन सी की लोकेशन है। इटालियन प्रायद्वीप में एट्रस्कन सिविलाइजेशन, रोमन किंगडम तथा ग्रीक कॉलोनीज की लोकेशन भी देखी जा सकती है। साथ ही भूमध्य सागरीय द्वीपों सिसिली, सार्डिनिया, कॉर्सिका की लोकेशन भी देखी जा सकती है। प्राचीन रोमन सभ्यता का विकास लगभग 8वीं शताब्दी BCE के मध्य प्रारंभ हुआ था तथा यह 5वीं शताब्दी CE तक विस्तृत रही थी। प्राचीन रोमन सभ्यता के कालखंड टाइम पीरियड को 3 चरणों फेजेस में विभक्त किया जा सकता है। ये फेजेस थी रोमन किंगडम, रोमन रिपब्लिक तथा रोमन एम्पायर। लीजेंड्स के अनुसार रोमन किंगडम का प्रारंभ 753 BCE में रोमुलस द्वारा सिटी ऑफ रोम की स्थापना के साथ हुआ था
तथा यह 6th सेंचुरी BCE तक प्रभावी रहा। रोमन रिपब्लिक की स्थापना 509 BCE में रोम में रिपब्लिक सिटी स्टेट्स की स्थापना के साथ हुई। रोमन रिपब्लिक का समय रोमन सभ्यता के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस समय रोमन सभ्यता संपूर्ण भूमध्य सागरीय क्षेत्र की सबसे प्रभावी सभ्यता बन गई थी। 27 BCE में रोमन एम्पायर की स्थापना के साथ रोमन रिपब्लिक का अंत हुआ। इस समय तक रोमन सभ्यता का विस्तार इटालियन पेनिनसुला व निकटवर्ती द्वीपों के अतिरिक्त ग्रीक सभ्यता के क्षेत्रों, फ्रांस जिसे उस समय गौल कहा जाता था, स्पेन, इजिप्ट के उत्तरी क्षेत्र तथा मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया के उत्तरी तटवर्ती क्षेत्रों, जिनमें कार्थेज व न्यूमिडियंस प्रमुख थे, तक हो गया था। रोमन एम्पायर के काल में रोमन सभ्यता के क्षेत्र का और अधिक विस्तार हुआ। अब यह सभ्यता पूर्व में अनातोलिया पठार या जिसे एशिया माइनर भी कहते हैं, पर्शिया, दक्षिणी ब्रिटेन, इजिप्ट, उत्तरी तटवर्ती अफ्रीका तक विस्तृत हो गई थी। इसकी उत्तरी सीमाएं राइन व डैन्यूब नदी से निर्धारित होती थी। इस प्रकार रोमन एम्पायर के समय रोमन सभ्यता का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो गया था, जिससे इस पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखना आसान नहीं रह गया था। साथ ही इस क्षेत्र पर लगातार उत्तरी यूरोप तथा उत्तरी पूर्वी यूरोप की जर्मेनिक ट्राइब्स द्वारा आक्रमण भी हो रहे थे। अतः सुरक्षा की दृष्टि से तथा प्रभावी नियंत्रण के लिए 395 CE में रोमन साम्राज्य को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया तथा अब ये पूर्वी रोमन साम्राज्य तथा पश्चिमी रोमन साम्राज्य के नाम से जाने गए। जर्मेनिक ट्राइब्स के लगातार आक्रमणों के कारण रोमन साम्राज्य कमज़ोर होता चला गया तथा 476 CE में पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंत हो गया तथा यह कई छोटे छोटे साम्राज्यों में विभक्त हो गया। हालांकि पूर्वी रोमन साम्राज्य बाइजेंटियम के नाम से लगभग 1500 CE अर्थात लगभग 1000 वर्षों तक प्रभावी रहा। प्राचीन रोमन सभ्यता भूमध्य सागरीय क्षेत्र की सबसे विकसित एवं शक्तिशाली सभ्यताओं में सम्मिलित थी। रोमन्स ने अपने समकालीन एट्रुस्कन्स तथा ग्रीक्स से काफ़ी कुछ सीखा एवं ग्रहण किया। रोमन्स ने उत्तरी क्षेत्र के एट्रुस्कन्स से ग्लेडिटोरियल गेम्स तथा मिलिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन को सीखा तथा ग्रहण किया। इसी तरह ग्रीक्स से एकेडमिक नॉलेज, लिटरेचर, धार्मिक विचार, मान्यताएं, देवी देवता, आर्किटेक्चर, आर्ट, कल्चर, वारफेयर आदि ग्रहण किए। रोमन्स ने अपने क्षेत्र में रिपब्लिक सिटी स्टेट्स की स्थापना की, जिसमें रोमन सिटीजन्स सीनेट के लिए अपने प्रतिनिधि
चुनते थे। सीनेट बहुत से रैंक होल्डिंग गवर्निंग ऑफिशियल्स तथा असेंबलीज का प्रशासनिक तंत्र था जो कि नियम कानून बनाना, उनकी पालना, नीतियों का निर्धारण, आय एवं व्यय से संबंधित निर्णय आदि महत्वपूर्ण कार्य करती थी। रोमन लीजन भी रोमन सिविलाइजेशन का एक स्पेशल फीचर था। रोमन लीजन अपने समय का लार्जेस्ट सिस्टमैटिक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। यह वर्तमान के किसी देश के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही कई कैटेगरीज में डिवाइडेड था। रोमन लीजन तथा शक्तिशाली रोमन वॉरियर्स के कारण ही रोम इतने बड़े क्षेत्र पर साम्राज्य स्थापित कर पाया। रोमन रिपब्लिक के काल में सीनेट द्वारा बनाए गए कानूनों को 12 ब्रॉन्ज टैबलेट्स में लिखित रूप में रखा गया, जिसे लॉज ऑफ 12 टेबल्स कहा जाता है। इसके माध्यम से सभी रोमन सिटीजन्स को अपने अधिकारों, कर्तव्यों तथा सभी नियम कानूनों की जानकारी प्राप्त होती थी। ये रोमन लॉ कोड्स ही भविष्य में कानून निर्धारण के आधार बने। रोमन्स ने ग्रीक आर्किटेक्चर तथा इंजीनियरिंग में इम्प्रूवमेंट्स किए। उन्होंने ग्रीक्स की तरह ही भवन निर्माण में पिलर्स तथा कॉलम्स का उपयोग किया। मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने मोर्टार तथा कंक्रीट का प्रयोग किया। साथ ही आर्चेस, वॉल्स आदि के प्रयोग से न केवल भवनों की मजबूती को बढ़ाया, साथ ही उनमें इनर स्पेस को भी बढ़ाया। इसी तरह ब्रिजेस, एक्विडक्ट्स आदि का निर्माण भी रोमन आर्किटेक्चर की स्पेशलिटी रही।